फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 1 से 3, 5 से 12 और 14। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपनी जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, मुझे याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रुओं का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञा के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर।
अनुवाक्य, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में एस्थेर के ग्रंथ में जब एस्थेर को पता चला कि मैं मृत्यु की गोद में जा रही हूं, क्योंकि वह ऐसे सेनापति के सामने जा रही थी, हेलोफेरनिस, जिसके डर से राज्य ही डर करके बिना लड़े ही उसे समर्पित कर दिया। और आज ईश्वर को ले जा करके एस्थेर जो विधवा है, ईश्वर पर आस्था रखती है, जब से उसका पति मरा ईश्वर को ही अपना शरण स्थान बना लेती है और वह प्रार्थना के साथ जाती है, स्वर्ग और विराजमान ईश्वर, मैं तेरे पास आ रही हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा मिली है कि किस प्रकार तूने मेरे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी से बाहुबल और शक्तिशाली राजाओं को परास्त कर दिया है। हे प्रभु, मेरी याद कर, विपत्ति के समय हम पर दृष्टि डाल। सर्वोच्च सर्वोधिकार संपन्न ईश्वर मुझे साहस प्रदान करे, क्योंकि मैं सिंह के मुंह में जा रहा हूं। हे प्रभु, उसके हाथ से मेरी रक्षा कर। और ईश्वर उसे शक्ति प्रदान करता है। और इसी महिला एस्थेर के द्वारा हेलोफेरनिस, जिससे पूरा देश
कांप गया था, उसी के द्वारा उसे उसके देश के लोगों का उद्धार किया। क्योंकि यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ढूंढना है, ईश्वर को ढूंढना। उस कहाँ पर मिलेगा? वचन में मिलेगा। वचन को खटखटाना है, उसको बोलना है, उसके पीछे लगना है और वह तुम्हें दे देगा। ईश्वर बोलता है, तुम में ऐसा कौन है जो तुम्हारा बेटा या बेटी तुमसे रोटी मांगे तो पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो सांप देगा? यदि बुरे होते हुए भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा ईश्वर की और उसके अंतरतम की थाह लेता है। जब जिसको पवित्र आत्मा मिलता है, उसके आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वह इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मिसाइल उसके आगे टिक नहीं सकता है। और दूसरा है, दूसरों से जैसे तू अपने लिए चाहते हो, वैसे ही तुम दूसरों को भी किया करो। सब प्रेम चाहते हैं, सब दया चाहते हैं, सब करुणा चाहते हैं, सब दूसरों से पाना चाहते हैं, परंतु देना नहीं चाहिए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। मनुष्य पीड़ित है केवल पाने के लिए, लेकिन उसका हाथ खाली है, सब कुछ रहते हुए भी खाली है, क्योंकि हम केवल पाना चाहते हैं। ईश्वर ने हमको जिंदगी दिया है ताकि इस जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा को बिखेर सके। कैसे बिखरेंगे? सेवा कार्य के द्वारा, नेक कार्य के द्वारा, भलाई करते हुए, एक दूसरे की भलाई सोचते हुए। हम जब एक दूसरे के लिए अर्पित करते हैं, ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। अपनी कृपा और पवित्र आत्मा की वरदान देता है, जो सब वरदानों में सर्वश्रेष्ठ है। वही हमें सब कुछ करने की प्रेरणा देता है और वही ईश्वर से हमें हमारा मिलन कराता है और हम सभी ईश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जय यीशु।